स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। पुलिस की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। आज आप लोग संविधान के टॉपिक निर्वाचन से संबंधित कुछ पॉइंट्स जानेंगे। निर्वाचन आयोग या निर्वाचन का उल्लेख संविधान के 15वें भाग में मिलता है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को हुई है। भारत में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार का अधिकार कब दिया गया? 1926 में। भारत में प्रथम आम चुनाव हुए 1952 में। निर्वाचन आयुक्तों की संख्या का निर्धारण करते हैं राष्ट्रपति महोदय। कितने निर्वाचन? तो वर्तमान में 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग है भारत में। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। लेकिन ये बात विट्ठल महादेव तारकुंडे समिति की सिफारिश पर हुई है और ये समिति बनी थी 1989 में। इसी ने सिफारिश की थी कि आयोग कैसा हो? बहुसदस्यीय हो। तो विट्ठल महादेव तारकुंडे समिति की सिफारिश पर ही 1989 में 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। इससे पहले यानी 1989 से पहले या 1950 से लेकर 1989 तक निर्वाचन आयोग में केवल 1 सदस्य होता था। लेकिन 1989 में तारकुंडे समिति ने जब सिफारिश की तो इसकी सिफारिश के आधार पर निर्वाचन आयोग कितना सदस्यीय हो गया? 3 सदस्यीय हो गया। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है, जिनका क्रम कौन से नंबर का आता है? 25 में है। उत्तर प्रदेश के भी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अजय कुमार शुक्ला हैं और अब कौन होंगे? नवदीप रेणवा होंगे। नवदीप रेणवा पंजाब के रहने वाले हैं। तो ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उस दौरान यूपी के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन होंगे? नवदीप रेणवा होंगे। निर्वाचन आयुक्तों की शपथ का प्रावधान संविधान में नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा कि निर्वाचन आयुक्तों को कभी प्रश्न आए शपथ कौन दिलाता है, तो इस बात का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता का निर्धारण भी नहीं किया गया है संविधान में। वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है? एक संवैधानिक अधिकार है। मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी पहले, उसको घटाकर 18 वर्ष किया गया है। कौन से संविधान संशोधन से? 61वां संविधान संशोधन 1989 से। तो 1989 से पहले मत देने की अधिकार की आयु कितनी थी? 21 वर्ष। लेकिन अब कितनी है? तो 18 वर्ष कर दी गई है। और ये किसकी सिफारिश पर? तो 1989 में अभी आपने जाना था कौन सी समिति? तारकुंडे समिति की सिफारिश पर राजीव गांधी की सरकार ने 18 वर्ष की थी। निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं? तो निर्वाचन आयोग चुनाव की डेट निर्धारित करता है, चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करता है, राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह देता है। चुनाव आयोग जो है वो आचार संहिता भी तैयार करवाता है। यदि चुनाव में गड़बड़ी हुई हो तो चुनाव रद्द भी करवाता है, उपचुनाव करवाता है। साथ ही साथ चुनाव के खर्च की सीमा भी तय करता है। जैसे लोकसभा के चुनाव के लिए खर्च की सीमा कितनी है? 70 लाख। और विधानसभा के चुनाव के लिए खर्च की सीमा कितनी है? 28 लाख। आचार संहिता का उद्देश्य क्या होता है? निष्पक्ष चुनाव कराना। पंचायतों, नगर पालिकाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं। 52वें संविधान संशोधन जो फरवरी 1985 में हुआ था, दल बदल कानून बनाया गया ताकि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने से रोका जा सके। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल कौन से होते हैं या किन को कहते हैं? तो पहली बात होती है लोकसभा अथवा विधानसभा में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करने के साथ ही राज्य विधानसभा की 2 सीटें जीतना। और दूसरी बात होती है राज्य विधानसभा की 3% अथवा 3 सीटें जीतना। ऐसे दलों को किसका दर्जा दिया जाता है? राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा दिया जाता है।
जैसे अभी आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल की मान्यता समाप्त कर दी गई है। इसका मतलब राष्ट्रीय लोकदल जो है इन मान्यताओं को पूरा नहीं कर रहा है, इसीलिए राज्य निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय लोकदल की मान्यता समाप्त कर दी है। राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दलों के अतिरिक्त सभी पंजीकृत दल कैसे होते हैं? गैर मान्यता प्राप्त दल की श्रेणी में आते हैं। यदि कोई राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल अपनी मान्यता खो देता है तो उसे 6 वर्ष तक चुनाव चिन्ह रखने की अनुमति होगी, किंतु विशेष सुविधा नहीं मिलेगी। इसका मतलब यूपी में जो राष्ट्रीय लोकदल है उसने अपनी राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता तो खो दी है, लेकिन वो जो है 6 वर्ष तक चुनाव चिन्ह रखने का अधिकारी है। और आरएलडी का चुनाव चिन्ह क्या है? यानी राष्ट्रीय लोकदल ये पार्टी बनाई थी चौधरी चरण सिंह के पुत्र अजीत सिंह ने, और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हैंडपंप है। क्या है? हैंडपंप। तो हैंडपंप चुनाव चिन्ह ये बना रहेगा राष्ट्रीय लोकदल का कितने वर्ष? 6 वर्ष तक जो है वो चुनाव चिन्ह रख सकता है, लेकिन इस पार्टी को कोई विशेष सुविधा नहीं मिलेगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, और कब से मनाया जा रहा है? 2011 से। और अभी आपको मालूम है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसीलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। चुनाव की अधिसूचना लोकसभा या राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति करते हैं, जबकि विधानसभा और विधान परिषद के चुनावों के लिए जो अधिसूचना है वो राज्यपाल महोदय जारी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो एमबी हनीफा ने किया था। ये तमिलनाडु के थे, और कब किया है? 1980 में। सबसे पहले केरल विधानसभा के चुनाव में 1982 में कुछ पोलिंग स्टेशनों पर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन पहली बार पूर्णतः ईवीएम का प्रयोग जो है वो गोवा विधानसभा चुनाव में हुआ था। वीवीपैट की फुल फॉर्म आ सकती है। वीवीपैट क्या होता है? वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रायल। ईवीएम जो मशीन होती है उसमें अधिकतम वोट कितने डाले जा सकते हैं? 3840। और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है उसमें अधिकतम उम्मीदवार कितने आ सकते हैं? तो 64। यानी जो चुनाव में खड़े हुए हैं उन उम्मीदवारों की संख्या कितनी हो सकती है? 64 उसमें दर्शाई जा सकती है। और वोट कितने डाले जा सकते हैं? 3840। अगर मान लो कि 64 उम्मीदवारों से अधिक उम्मीदवार खड़े हुए हैं तो फिर क्या करेंगे? तो ईवीएम का इस्तेमाल न करके किसका होगा? पेपर बैलेट का इस्तेमाल किया जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि 2 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाए। नोटा को भी ध्यान रखेंगे। नोटा फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नन ऑफ द एबव। और नोटा का प्रयोग 2008-9 में प्रारंभ हुआ। नोटा का मतलब ये होता है कि यदि ये जो मान लो 64 उम्मीदवार खड़े हैं और आपको कोई भी पसंद नहीं आ रहा है, इनमें से किसी को वोट देना नहीं चाह रहे हैं, तो आप कौन से उस पर बटन दबाओगे? नोटा पर दबाओगे, अर्थात नन ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त में से आपको कोई भी पसंद नहीं है। सुकुमार सेन ये पहले निर्वाचन आयुक्त थे, और वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार हैं, जो 25वें निर्वाचन आयुक्त हैं। श्रीमती रमा देवी ये पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, जो कैसी थी? कार्यवाहक रही हैं। वीएम तारकुंडे समिति अभी आपने जाना था 1989 में बनी। वोटर की आयु 18 वर्ष करने की इसने सिफारिश की थी, और बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग की सिफारिश की थी। इसी समिति की सिफारिश पर 1989 में निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय हो गया, और वोटर की आयु पहले 21 वर्ष थी, वोट डालने की आयु घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई थी। कब? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। दिनेश गोस्वामी समिति ये 1990 में बनी है, और इसने
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रयोग की सिफारिश की थी और साथ ही ये भी सिफारिश की थी कि कब्जा किए गए मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराया जाए। इन समितियों के बारे में भी आप ध्यान रखना, इंद्रजीत गुप्ता समिति, MS गिल समिति, TN सेशन समिति, के संथानम समिति, ये सारी समितियां चुनाव सुधारों से संबंधित हैं। अच्छा, जब वोट डालने जाते हैं तो इंक किस पर लगाई जाती है? तर्जनी उंगली पर लगाई जाती है। और कौन सी इंक लगाई जाती है? सिल्वर नाइट्रेट अर्थात AgNO3। कौन सी लगाई जाती है? AgNO3। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा कौन सी है? 31(1)(a) के अनुसार विधायक के लिए जमानत राशि कितनी है? 10,000 रुपये। सांसद के लिए जमानत राशि 25,000 रुपये। 1/6 भाग से कम वोट मिलने पर जमानत राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। यदि किसी उम्मीदवार को 1/6वां हिस्सा भी प्राप्त हुआ है तो भी जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। यानी 1/6 भाग से अधिक मत प्राप्त होने पर ही जमानत राशि लौटाई जाती है। राष्ट्रपति हेतु जमानत राशि कितनी होती है? यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होता है तो जमानत राशि होगी 15,000 रुपये। ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए जमानत राशि 500 रुपये। प्रधान पद के प्रत्याशी के लिए 2,000 रुपये। क्षेत्र पंचायत के सदस्य के लिए 2,000 रुपये और जिला पंचायत सदस्य के लिए कितनी होती है? 4,000 रुपये जमानत राशि होती है। तो ये निर्वाचन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, इनको आप रिपीट कर लें। धन्यवाद।